जय सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों। नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई जानकारी देने के प्रयास में आज राहु महाराज को बिना रत्न धारण किए या बिना कोई यंत्र स्थापन किए हुए राहु महाराज के शुभ प्रभाव को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और यह बदलाव अपने नित्य जीवन में शामिल कर हम किस प्रकार राहु महाराज की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, उस विषय पर हम जानकारी देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम, अगर कोई भी व्यक्ति को पता है कि राहु महाराज के कारण हम कोई पीड़ा भुगत रहे हैं या राहु महाराज जन्म पत्रिका अनुसार हमें शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नियमित तौर पर विशेषकर कबूतर को सप्त धान जिसे हम कहते हैं, यानी कि 7 प्रकार के अनाज को मिक्स करके नियमित तौर पर सुबह में दाना डालना चाहिए, अर्थात उन्हें दाने खिलाने चाहिए अपने शक्ति और सामर्थ्य अनुसार। साथ ही साथ अगर आप जहाँ कहीं रह रहे हैं वहाँ कोई तालाब, नदी, समंदर या नाला कि जहाँ पर आपको पता है मछलियाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में मछलियों को गेहूँ और चने के आटे का आटा मिक्स कर उसकी गोली बनाकर नियमित तौर पर मछलियों को यह गोली खिलानी है, जिससे राहु महाराज की पीड़ा में काफ़ी हद तक व्यक्ति को राहत महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार नियमित रूप से आपको स्नान करते समय स्नान करने के लिए जो आप बाल्टी में पानी उपयोग में ले रहे हैं, उस पानी में सिर्फ 1 बूंद चंदन का इत्र डाल देना है और स्नान आदि विधि संपन्न करने के बाद अपने शरीर पर, यहाँ ध्यान रहे कपड़े पर नहीं, शरीर के ऊपर 1 या 2 बूंद भी चंदन का इत्र का नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। समय की अगर अवधि है आपके पास, थोड़ा समय निकाल पाते हैं, तो विशेषकर आप नियमित रूप से भगवान शंकर या भोले बाबा के आप दर्शन करें और उन्हें जल अर्पण करें। साथ ही साथ जल के साथ चावल भी आप अर्पण कर सकते हो नियमित रूप से। और विशेषकर जब यह आप भोले बाबा को जल अर्पण करने गए हैं, उस समय महादेव जी के लिंग के ऊपर जो नाग रहता है, वह नाग देवता की विशेष रूप से उन्हें जल चढ़ाए और साथ ही साथ नाग देवता से मनोमन प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह उन्हें बताए। इतना करने से भी राहु महाराज शांत रहते हैं और लगातार कम से कम 11 बुधवार तक आपको एक हरा नारियल महादेव जी के मंदिर में अर्पण करना चाहिए। और विशेषकर बुधवार के दिन आप अपने घर के आसपास, ऑफिस के आसपास या कहीं अन्य, अगर आप व्यापारी है तो आपकी दुकान के आसपास जो भी हरिजन वर्ग है या सफाई कर्मी है, उन्हें विशेष रूप से अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार आप उन्हें उपहार दे सकते हो। और बुधवार के दिन कुत्तों को जिलेबी अवश्य खिलाए। और हो सके कहीं पर भी आपको चौकीदार दिखता है, कोई भी प्रीमाइसिस रहती है या कोई भी सोसाइटी है या कॉम्प्लेक्स है, वहाँ चौकीदार रहता ही है, तो चौकीदार से हमेशा
प्रेम से और इज्जत से बात करें, उन्हें यथा योग्य सम्मान करें और उन्हें नियमित रूप से उपहार अपनी शक्ति और सामर्थ्य देने अनुसार देने से भी राहु महाराज अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। शक्ति और सामर्थ्य है आप तो ठंड के मौसम में हो सके तो काले कंबल जो बेसहारा, गरीब या मजदूर वर्ग है, ऐसे व्यक्ति को आप अवश्य दान दें। हो सके तो काले कलर का हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इतना करने मात्र से या इतनी आदतें अपने नित्य जीवन में जोड़ देने से निसंदेह राहु महाराज शुभ परिणाम देना शुरू करते हैं और इनके अशुभ प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी होगी और कल अंतिम कड़ी में 9 ग्रहों के केतु महाराज के विषय में जानकारी देने का प्रयास करूँगा। उसके उपरांत जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि 9 के 9 ग्रहों की अंगूठी या रत्न कैसी अवस्था या जन्म पत्रिका अनुसार किस प्रकार के ग्रह रहने से हमें धारण करना चाहिए, उस विषय को लेकर के आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।